अर्जुन सुबह सुबह उठकर अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, जरा करवा दीजिए। देख लो लक्ष्मी, मैं जब इसकी उम्र का था तो सुबह उठकर पूजा पाठ करता था, फिर नौकरी पर जाता था। और इसे देखो, सुबह उठकर भगवान की जगह फोन पकड़कर बैठा है। ना जाने क्या है इस चीज में। पिताजी, आप नहीं समझोगे, फोन चलाने का मजा ही अलग है। कभी आप भी चलाकर देखो। नालायक, आधी परेशानियां तो पूजा पाठ करने से ही चली जाती हैं। पिताजी, किसने कहा? मुझे ही देख लीजिए, मैंने कभी पूजा पाठ किया है? फिर मजाल है कोई परेशानी हो मुझे। हटो यार, तुझसे बहस करना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अर्जुन की माँ लक्ष्मी नाश्ता लेकर आती है। अरे चल बेटा, नाश्ता कर ले। अर्जुन, पहले नहा ले, फिर नाश्ता मिलेगा। माँ, पिताजी को समझाइए ना कि नहाने से कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए बस। हे भगवान, इससे ज्यादा आलसी लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। कोई काम धंधा कर ले, कम से कम अपना खर्चा तो खुद उठा सके। पिताजी, मेरा खर्च ही कितना है, बस 2 वक्त की रोटी और मोबाइल का रिचार्ज। वैसे अर्जुन छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बना, अर्जुन तो बड़े बड़े कामों को करने के लिए पैदा हुआ है। आहा, कौन सा बड़ा काम करेगा तू? छोटे मोटे काम तो तुझसे होते नहीं हैं। छोड़िए ना ये सब बातें, बस मेरा फोन रिचार्ज करवा दीजिए बस। नहीं, जब तक तू कमा कर नहीं लाता तब तक तुझे घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ना ही खाने के लिए, ना ही रिचार्ज के लिए। अर्जुन को यह बात चैलेंज लगती है और वह घर से निकल जाता है। रास्ते में वह कुछ मजदूरों को भारी बोरियां उठाते देखता है और उनके साथ काम करने लगता है। शाम तक उसे सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं। अर्जुन को झटका लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी इतने कम पैसे मिले। थोड़ी दूर चलकर वह एक बूढ़ी औरत को बांस की टोकरियां बनाते देखता है और मदद करने का सोचता है। वह टोकरियां बनाने की कोशिश करता है, लेकिन काम ठीक से नहीं कर पाता। आखिरकार उसे सिर्फ 20 रुपये मिलते हैं। दिन भर मेहनत के बाद अर्जुन के पास सिर्फ 100 रुपये होते हैं। वह घर लौटता है। माँ, खाना दे दीजिए और 400 रुपये रिचार्ज करवाना है। 400 रुपए किस लिए? अरे मैंने कहा ना, रिचार्ज करवाना है। नालायक, अब तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा इस घर से। हे भगवान, ये पिताजी भी ना हिटलर से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। इतनी मेहनत करने के बाद 100 रुपए मिले हैं, ऐसी मेहनत का क्या फायदा? माँ, आप मेरी बात सुनेंगी? खाना लाकर देंगी? खबरदार, अगर तुमने इसे एक निवाला भी दिया तो। अर्जुन गुस्से में घर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन बाहर जाकर भी कोई उपाय नहीं दिखता। वह अपनी बची कुची कमाई से कुछ खाकर रात काटता है। अगले दिन अर्जुन उधार मांगने की तरकीब निकालता है और कुछ दिनों तक लोगों से उधार लेकर अपना गुजारा करता है। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग उस पर संदेह करने लगते हैं और उससे पैसे वापस मांगने लगते हैं। एक दिन गांव के सभी लोग अर्जुन से पैसे वापस मांगने आते हैं। उसकी कुल उधारी 8,000 रुपये तक पहुंच चुकी होती है। अर्जुन बुरी तरह फंस जाता है। वह अपनी मां के सोने के कंगन पर नजर डालता है और उसे गिरवी रखकर पैसे जुटा लेता है। अगले दिन लक्ष्मी अपने गहने गायब देखकर रोने लगती है। सुरेश को अर्जुन पर शक हो जाता है। सुरेश अर्जुन को पीटने लगता है, लेकिन लक्ष्मी बीच में आकर रोक लेती है